तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू वीडियो, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, ये दो मेन चीज़ है। जब भी हम मतलब कोई भी अगर न्यू इन्वेस्टर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आता है, तो ये दो वेज होते हैं कभी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट वन है फंडामेंटल, आफ्टर दैट है टेक्निकल एनालिसिस। ये दो वेज है। मतलब इसी आसान भाषा में आपको समझाऊँ तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जब भी आप अंदर मार्केट में आ रहे हो, तो मार्केट में आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप फंडामेंटल रास्ता पकड़ो, या तो आप टेक्निकल पकड़ो। ठीक है, आप दोनों भी पकड़ सकते हो, बट ये आपके परसेप्शंस पे है, आपके टारगेट्स पे है, आपके गोल्स पे है कि आप क्या करना चाह रहे हो मार्केट में। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। बहुत सारे जन को कन्फ्यूजन होता है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है और फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या होता है? टेक्निकली एनालिसिस ये होता है जब, जैसे आपने कभी देखा होगा, फॉर एग्जांपल आपने कभी भी कोई मूवी देखी होगी, लाइक हर्षद मेहता स्कैम देखा होगा, बाजार मूवी देखी होगी, आफ्टर दैट बहुत सारी मूवीज है शेयर मार्केट के ऊपर, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखी होगी, बहुत सारी मूवीज है, बिग शॉट, ये सारी चीज़ें देखी होगी। तो उसके अंदर बेसिकली आप जब देखते हैं ना, शेयर का प्राइस एकदम कैंडल स्टिक वाला चार्ट, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, बहुत सारी मूवमेंट्स होती है उसके अंदर। तो इन स्टॉक्स में ये जो ऊपर नीचे होता है बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो ग्राफ्स के ऊपर जो हम लोग ट्रेड करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग टेक्निकल एनालिसिस इसके बेसिस पे होता है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली कैसा होता है कि हम लोग जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसे इन्वेस्टमेंट तो नहीं कहते हैं, इसे ट्रेड कहते हैं, खरीदना और बेचना। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए हम लोग शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक एफ होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट उसके अंदर हम लोग अभी नहीं जाएंगे, हम लोग थोड़ा डीपली इसको समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे। आफ्टर दैट हम लोग वो कवर करेंगे वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस जैसे आपने समझा कि ग्राफ को रीड करके उसे समझ के कब कौन सा ट्रेड लेना है, ये इसको कहते हैं। ठीक है, और मैं डीपली में समझाऊँ आपको, तो जैसे समझ लीजिए आप ग्राफ देख रहे हैं, समझ लीजिए टाटा का कोई शेयर है। ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आफ्टर वापस कहूँगा मैं आपसे। जैसे कोई समझ लीजिए टाटा का शेयर है। ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ टाटा शेयर्स। ठीक है, टाटा शेयर्स का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। टाटा शेयर्स समझ लीजिए एक सर्टेन भाव से 100 रुपये के भाव से चल रहा है। ठीक है, आप आज लग रहा है आपको टाटा के अंदर बहुत सारी कंपनीज है, तो हम लोग और स्पेसिफाई कर लेते हैं। समझ लीजिए टाटा टीसीएस है। ठीक है, टीसीएस जो नंबर 1 कंपनी है इंडिया की आईटी सेक्टर में। ठीक है, समझ लीजिए आईटी सेक्टर में कोई कोई बबल बर्स्ट हो गया, या फिर कोई प्रॉब्लम चल रही है आईटी सेक्टर में। आपको लग रहा है कि सर अभी ज़्यादातर हम लोग मतलब समझ लीजिए, जहाँ तक आपको पता होगा, अगर आप ज़्यादा मार्केट में हैं या फिर आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता होगा कि हम लोग ज़्यादातर आउटसोर्स करते हैं। ठीक है, सर्विसेज। तो समझ लीजिए हम लोग डिपेंडेंट हैं बाहर की मार्केट से। तो लेट सपोज कोई कोरोना जैसी चीज़ें हो गई, कोई ऐसी चीज़ें हुई बाहर, तो हम लोग अगर उस पर डिपेंडेंसी है हमारी, तो वहाँ डिस्टर्ब होगा मार्केट, तो हमारा भी डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो वो डिस्टर्ब हो रहा है, और हमें लग रहा है अभी तक हमारे मार्केट पे इम्पैक्ट गिरा नहीं है, हमें आशंका लग रही है कि वहां पर गिर रहा है, मतलब वहां पर थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो हमारी मार्केट पे इफेक्ट करेगा। तो लेट सपोज कि आज 100 रुपये का बाजार है और 100 रुपये का भाव है सुबह में शेयर का, आपका टाटा टीसीएस का। लेट सपोज 100 रुपये का है, आपको लग रहा है कि भाई ये 100 रुपये का भाव, मार्केट डिस्टर्ब हुआ है, तो ये मार्केट नीचे जाएगा, शेयर प्राइस नीचे गिरेगा। तो आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा। ठीक है, सॉरी, लेट सपोज टाटा शेयर्स है। ठीक है, टाटा टीसीएस आप जानते ही होंगे, बहुत सारे जन जानते ही होंगे। इसके अंदर मतलब समझ लीजिए कि टीसीएस जो है आईटी सेक्टर्स की टॉप कंपनी है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। समझ लीजिए अब टीसीएस, आप लोग में से जितने जन मतलब आईटी सेक्टर से बिलोंग करते होंगे, उन्हें पता ही होगा कि आईटी सेक्टर जो है हमारा, जो टीसीएस काम करती है, ये बहुत सारा बिजनेस, ऑलमोस्ट ज़्यादा बिजनेस आउटसोर्स करती है अदर कंट्रीज से। ठीक है, तो लेट सपोज कोई कोरोना जैसी चीज़ें हो गई, या फिर कोई उनका फाइनेंशियल क्रंच हो गया, मतलब फाइनेंशियल क्रंच मतलब है मेरा उससे कि वहाँ पर कोई फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस हो गई, या फिर उनकी कंपनीज में कोई इश्यूज आ गए, या फिर वो कंपनी अपना बिजनेसेस बंद कर रही है, या फिर कोई इकोनॉमिकली इफेक्ट हुआ उन पे। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अगर
जो काम दे रहा है हमको, अगर उसके बिजनेस पे इफेक्ट करेगा तो वो इनडायरेक्टली हमारे ऊपर भी इफेक्ट करेगा, राइट? अग्री? ठीक है। तो अब समझ लीजिए पॉजिटिवली एग्री, पॉजिटिवली हो रहा है ये इफेक्ट, हम लोग पॉजिटिवली कंसिडर करते हैं, उनको बड़ा ऑर्डर मिल रहा है, उनका एक्सपांशन हो जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, मतलब पॉजिटिव चल रहा है उनका बिजनेस, ठीक है, छप्पर फाड़ चल रहा है, तो हम लोग कंसिडर करते हैं। तो समझ लीजिए आज का भाव हमारा शेयर था टाटा का 100 रुपये, तो हमको पता है कि वहाँ पर उनको ऑर्डर मिला है, ठीक है। तो अब समझ लीजिए कि अब हमको पता चला है कि ऑर्डर, अब ये शेयर का प्राइस जो है ये भागेगा, बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि कंपनी कमा रही है तो शेयर का प्राइस तो बढ़ना ही है, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर मार्केट में जब ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आती है ना, तो पॉजिटिव की तरफ ही भागता है, बुल की तरफ ही भागता है, प्राइस जो है मार्केट आप ऊपर ही भागता है, ठीक है। तो समझ लीजिए आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा, क्या क्या बेसिस पे खरीदा कि भाई 100 रुपये का खरीदा है मैंने, आज मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं इसको 105 पे 110 पे खरीद के सेल कर दूंगा, 105 110 पे, ठीक है। तो उतने पे अपने शेयर को सेल कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया एक दिन के लिए, एक दिन के लिए किया आपने, समझ लीजिए इंट्राडे हो गया ये। एक दिन के हम लोग एक दिन के अंदर जितना भी ट्रेड हम लोग करते हैं उसको इंट्राडे ट्रेड कहते हैं। इंट्राडे ट्रेड कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पर क्लियर। तो इसे कहते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड में आता है, ये कंसीडर करते हैं, और खासकर इसे हम लोग कहते हैं इंट्रा डे ट्रेड, ठीक है। आफ्टर दैट इसके बाद में कोई कोई ट्रेड हम लोग 1 हफ्ते तक 2 हफ्ते तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म हो गई जो कि हम लोग ने मार्केट के एनालिसिस पे खरीदा। और इसके अंदर जो बेसिकली जो हमारा पॉइंट था कि फंडामेंटल सॉरी टेक्निकल क्या होता है, तो टेक्निकल में हम लोग देखते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे फ्लोज होते हैं, मतलब कैंडल्स जो होती है ना, वाइट सॉरी रेड ग्रीन जो कैंडल्स होती है, छोटी बड़ी होती रहती है, जो अब मतलब देख के थोड़ा एक्साइटमेंट आ जाता है। तो उस चीज़ को हम लोग जो देखते हैं ना, उस चीज़ को रीड करने को कहते हैं हम लोग टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। वो टेक्निकल एनालिसिस होती है। आफ्टर दैट फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस वो होता है जब कभी भी आप कोई भी बिजनेस, ठीक है, जब कभी भी कोई बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके अंदर आप क्या देखते हो, 3 से 4 चीज़ें मेजरली काउंट होती है। एक होती है उसकी क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, जो बिजनेस चला रहा है, जो बिजनेस चला रहा है वो अच्छा होना चाहिए। अगर बिजनेस अच्छा है, सारी चीज़ अच्छी है, अगर बिजनेस चलाने वाला फ्रॉड है, अगर वो बिजनेस प्रॉफिट कमा के आपको फायदा नहीं देगा आपको, तो क्या ही मतलब है आपका पार्टनरशिप का, राइट? जब आप शेयर खरीदते हो तो आप पार्टनर ही होते हैं, ठीक है, ये पहली चीज़। आफ्टर दैट उसका ग्रोथ क्या है, मतलब वो अगर कंपनी है, कोई प्रोडक्ट बेच रही है कंपनी, ठीक है, तो कंपनी कितना पैसा कमा रही है, कितना ग्रोथ हो रही है उससे, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है उसका, प्रॉफिट मार्जिन है क्या क्या है उसका, प्रोडक्ट का यूएसपी क्या है, ये सारी चीज़ें कंसिडर होती है। मोटा मोटा मैं सब बता रहा हूँ, जिस दिन हम लोग इसको थोड़ा डीप में समझेंगे उस दिन मैं आपको और अच्छे तरीके से बताऊंगा इसका पॉइंट, ठीक है। तो ये बेसिकली 2 चीज़ें होती है टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस में। अगर आप लेट सपोज आपको और समझाने के लिए, मतलब और थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज आप समझ लीजिए आपके पड़ोस में आपका कोई एक फ्रेंड है, ठीक है, आपका एक फ्रेंड है राहुल, ठीक है, राहुल, राहुल वाला नहीं, राहुल, ठीक है। लेट्स एक एग्जांपल ले लिया यार मैंने, थोड़ा वो मत होना। राहुल है, ठीक है, तो राहुल आपका फ्रेंड है, राहुल का एक बिजनेस है, समझ लीजिए एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। आपने देखा, आपने सपोर्ट, मतलब समझ लीजिए आपके दोस्त का बिजनेस अच्छा चल रहा है, ठीक है, आपने बोला अब यार आपके बिजनेस, लेट सपोज आपका जो दोस्त है राहुल, उसको अपना बिजनेस एक्सपांड करना है, ठीक है, आपका उसको अपना बिजनेस एक्सपांड करना है, तो उसे क्या चाहिए होगा? लेट सपोज आपका एक दोस्त राहुल है, ठीक है, वो ये वाला राहुल नहीं, बेसिकली एक एग्जांपल कोई दिमाग में नहीं आ रहा था, इसके लिए मैंने राहुल बोला, ठीक है। तो समझ लीजिए राहुल का एक बिजनेस है, जो आपका दोस्त राहुल जो आपका दोस्त है उसका एक बिजनेस है, रेस्टोरेंट का बिजनेस, ठीक है। अब आप देख रहे हैं राहुल बिजनेस अच्छा करता है, बंदा भी अच्छा है, काम भी अच्छा करता है, डेडिकेटेड है अपने वर्क को लेके, अपने मतलब पैशन वगैरह को लेके, जो भी चीज़ें हैं उसकी फाइनेंशियल्स को लेके, सारी चीज़ें बिजनेस अच्छा मेंटेन करता है, तो उसकी वजह से उसको प्रॉफिट भी मिल रहा है उसमें, ठीक है। अब समझ लीजिए आप जॉब कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, मतलब आपका जो भी पेशा है वो आप कर रहे हो, ठीक है, आपके पास पैसे हैं, आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं, ये हो गई आपके पॉइंट की बात, ये आपके पास है। बट आपका जो दोस्त है वो बिजनेस कर रहा है, अब उसको ना समझ लीजिए उसको अपना बिजनेस बढ़ाना है, वो एक रीजन में काम कर रहा था, उसे लग रहा है कि भाई अब मैं इस चीज़ का हो गया हूँ, मतलब एक्सपर्ट हूँ थोड़ा मुझे, और मैं इसको एक्सपांड करके और प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ, ठीक है।
तो इस केस में राहुल के पास आते हैं 3 से 4 वेज, ठीक है। फर्स्ट आता है, या तो वो अगर एक्सपांशन के लिए पैसा चाहिए उसको, समझ लीजिए उसके पास पैसा नहीं है, तो 3 से 4 वेज आएंगे ना। पहला आएगा, या तो वो किसी से उधार ले ले, जैसे आपसे दोस्त है किसी से उधार ले ले, ठीक है, या फैमिली मेम्बर से, ठीक है। दूसरा, या तो बैंक से लोन ले लें, या तो तीसरा कंपनी लाइक मतलब अपना शेयर इशू कर दे मार्केट के अंदर। बट ये मार्केट में शेयर इशू करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें बाद में हो जाती है, ठीक है। या फिर कोई पार्टनर को ले ले साथ में कि भाई हाँ मुझे इतना पैसा देना है, मुझे इतना पार्टनरशिप देते हैं, तो हम लोग पार्टनरशिप करते हैं, ठीक है। 4 वेज हो गए। अब फर्स्टली जो हमारा आया, तो कोई पैसा ऐसा देता नहीं है, ठीक है। मार्केट के अंदर सबकी ऐसी बैंड बजी पड़ी है कि कोई पैसा देता नहीं, तो ये ऑप्शन क्या ड्रॉप हो सकता है, मिल भी जाए भाई मेरे। हाँ, आप लोग वो मत कहिएगा कि भाई ऐसा कैसे बोल रहे हो। ये हो गया। सेकेंड चीज़ थी हमारी लोन की, तो लोन में ये लोन भी ले सकता है, बट आफ्टर दैट मतलब अब वो बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, तो वो लाइबिलिटी ले सकता है, राहुल नहीं ले सकता, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये फिलहाल हमारे काम का नहीं। थर्ड वाला मार्केट में है, मार्केट के लिए अगर इनिशियल स्टेज पे, तो ये ऑप्शन तो होता नहीं है, बैठता नहीं है। फोर्थ ऑप्शन आता है हमारा इन्वेस्टमेंट वाला, पार्टनरशिप वाला, ठीक है। इसमें मैं आपको एग्जांपल्स फिट करके बताता हूँ कि समझ लीजिए आप इस बिजनेस मतलब समझ लीजिए आप हो, आप राहुल ने आपको बताया कि भाई देख मेरा ऐसा ऐसा बिजनेस है, मुझे कोई इन्वेस्टर बता, मुझे बिजनेस एक्सपांड करना है अपना, तो उसमें लाइक मतलब जो भी रहेगा मैं इतना इतना पार्टनरशिप देने को तैयार हूँ, इतना इतना अपना इक्विटी देने को तैयार हूँ। इक्विटी पार्टनरशिप को ही बोलते हैं, ठीक है, अगर आपको नहीं पता होगा तो, ठीक है। तो इसमें समझ लीजिए अभी पार्टनरशिप की बात आई। अब राहुल बोलेगा कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मुझे मेरा रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए, सेकेंड ब्रांच ओपन करने के लिए मुझे 2 लाख की ज़रूरत है, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख तू दे दे, ठीक है। 1 लाख की मुझे रिक्वायरमेंट है। तो अब वो जो भी एक इन्वेस्टमेंट हो, समझ लीजिए 1 लाख रुपए 25% से बोल रहा हूँ, तो समझ लीजिए आपके पास पैसे थे, ठीक है। तो आप जब भी बिजनेस करोगे राहुल में, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि भाई देखोगे ना कि राहुल भाई धंधा अच्छा करता है, ठीक है, उसको मार्केट की समझ है, ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी, मार्केट कैसा है, मार्केट कहाँ पर करेगा, कैसा क्या करेगा, कितना कमाएगा, कितना देगा, ये सारी चीज़ें देखा, ये देखोगे बराबर। तीसरा देखोगे ग्रोथ, देखोगे सेल, देखोगे कि भाई बिकता है कि नहीं मार्केट में, वहाँ पे वो चीज़ चलेगी कि नहीं चलेगी, ये सारी चीज़ें देखोगे। चौथा देखोगे राहुल कैसा है, भाई राहुल का नेचर अच्छा तो है, बाद में पैसे से लेके भाग तो नहीं जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो सेमली ये जो एग्जाम्पल था राहुल का, ये सेम होती है हम लोग की कंपनी के साथ। तो इस फॉर्मूले को हम लोग को अप्लाई करना है मतलब मार्केट में जब करते हैं हम लोग, तो इसी को फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। एकदम बेसिक सी चीज़ है, कोई एकदम रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम बेसिक सी चीज़ है, यही होता है इसके अंदर, ठीक है। बस भाई खत्म।